हेलो फ्रेंड्स। जब 40 से 50 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है तब लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरी तब उम्र हो गई है, मैं सीख कर करूँ क्या। जब आप सीखना बंद कर देते हो तब आप अपनी लाइफ का प्रोग्रेस भी बंद कर देते हो। मैं इस वीडियो में ये नहीं सिखाने वाली हूँ कि सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो में ये सिखाने वाली हूँ कि सीखना कैसे है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ओपन फॉर लर्निंग। इसे मैं कहूंगी कि ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए आपके लाइफ में जिस दिन आपने कुछ नया सीखा ना हो, कुछ नया जाना ना हो। आपने सुना होगा कि हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। ओपन माइंडेड रहना है मतलब क्या? एक्चुअल में जो हमारे पुराने बिलीव्स है, पुराने जो भी आदतें हैं, या वो हो सकता है पुराने नजरिया हो सकता है पुराने आइडियाज हो, या वो हो सकता है हमारे कंफर्ट जोन हो, उससे बाहर निकलकर कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, कुछ नए सवाल पूछना, नए बिलीव्स के लिए तैयार रहना, नए इंफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना, ताकि हमारी लाइफ हम और भी ज्यादा बेहतर बना सके। जब हम ओपन माइंडेड बनते हैं तब सामने वाले के व्यूज को, वो जो कह रहा है उसके व्यूज, उसके आर्गुमेंट्स को, उसके बिलीव्स को सुनने के लिए हम रेडी रहते हैं, ना कि हम उसे अपोज करते हैं या फिर अपनी ही बात बोलते रहते हैं। जब वो हो सकता है वो बात हमें ठीक लगे ना लगे, हम अपनाना चाहे या ना चाहे, पर हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम सुनते हैं उसके बाद लेना या ना लेना वो फिर हमारी चॉइस है। फ्रेंड्स, ओपन माइंडेड लोग कभी गुस्सा नहीं करते अगर सामने वाला गलत हो, ना ही उसके साथ आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करना जानते हैं, वो सिर्फ सीखना चाहते हैं। अगर कुछ अच्छा मिले तो बेहतर, अगर नहीं मिले तो भी बेहतर। साथ ही साथ जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं तब हम सामने वाले के नॉलेज के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, नम्रता रखते हैं, उसे सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बिलीव्स को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जब मैं नई चीजें सीखने के लिए कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आपके फैमिली, आपका कल्चर, आपकी कास्ट, आपकी दुनिया या देश, इससे कहीं परे जाकर आपको कुछ नया सीखना है जो आपको सही लगे, जिससे आपके लाइफ में और भी ज्यादा बेहतर बनने के लिए, आपकी लाइफ में और भी अच्छे से जीने के लिए वो हेल्प हो सके। मैं उस लर्निंग की बात कर रही हूँ, और उसके लिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा, हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना होगा, तब जाके आप कुछ नया सीख पाओगे। जब हम ओपन माइंडेड होकर सीखना शुरू कर देते हैं तब हम पुराने अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, और एज अ पर्सन हम अंदर से ग्रो करने लगते हैं। हम और भी ज्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं, और भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने लगते हैं। जब हम सीखने लगते हैं तब हम कुछ नई दुनिया देखने लगते हैं जिसे हम आज तक देखा ही नहीं था, हमने जाना ही नहीं था। और कुछ नया सीखने के लिए आपको हमेशा बदलते रहना होगा, कुछ नया बदलाव अपने लाइफ में करना होगा। फ्रेंड्स, हम हमेशा बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं कि जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े और अपने आप सब कुछ होता रहे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि अगर मेरा कोई लाइव सेशन चल रहा है जो 4 से 5 घंटे का है, और उसमें अगर मैंने 2 ब्रेक्स दिए हैं, तो अब वो सेशन अगर किसी होटल में है और वहां पे 2-3 वॉशरूम्स है, अब फर्स्ट ब्रेक में जो इंसान जिस वॉशरूम में जाता है, सेकंड ब्रेक में भी उसे उसी वॉशरूम में जाना होता है। मतलब वो बदलाव के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक आज तक ये समझ में नहीं आता है कि उस वॉशरूम के साथ उसका क्या अटैचमेंट हो जाता है, कौन सा रिश्ता बन जाता है कि वो बस वही जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बदलाव के लिए रेडी रहिए। कुछ भी छोटे छोटे बदलाव वो हो सकते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं वो हो सकता है कि हम पहले डिसएग्री करें, हमें वो ठीक ना लगे, या हमारे जो पुराने बिलीव से वो मैच ना करे। तो मैं चाहूंगी कि पहले कुछ वक्त दो, कुछ वक्त दो उसे सुनने के लिए, उसे समझने के लिए। पहले उसे अप्लाई करके देखो कि या ये सही है नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो पहले तो हम सीखना चाहते ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हम सामने वाला जो सिखाता है, वो जो सिखा रहा है उससे तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस हम उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं कि ये उसका सही नहीं है, ये उसने सही नहीं किया है, बस इसी में चले जाते हैं। जब हम ये
कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, तब एक्चुअल में हम हमारा प्रोग्रेस ही रोक देते हैं। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट भी हो, ऑफकोर्स आप उसे कह सकते हो कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ लोगों की हेल्प के लिए, लेकिन अगर वही बात आप अपने आप को कहना शुरू कर दोगे कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, तो फ्रेंड्स आप उस फील्ड में या जो भी जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो उसमें भी अपना ग्रोथ रोक देते हो, अपना प्रोग्रेस रोक देते हो। क्योंकि जिस दुनिया में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस दिन हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। मैं तो कहूँ हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है, और इसीलिए हमें हमेशा दुनिया के साथ अगर चलना है तो दुनिया के साथ चलने के लिए हमेशा सीखते रहना होगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। आपने ये स्टोरी पहले भी कभी सुनी होगी, लेकिन फिर से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी क्योंकि हमारे टॉपिक से ये रिलेटेड है। एक गाँव में एक इंसान रहता था, उसके पास एक तोता था। उस गांव में एक दिन ऐसा हुआ कि एक संत पुरुष आए थे। उसने तोते से कहा कि मैं एक इंसान से मिलने जा रहा हूँ जिसके पास हर सवाल का जवाब है, क्या तुम भी कुछ पूछना चाहोगे? तब वो तोता कहता है कि हाँ, मेरे पास भी एक सवाल है, उनसे पूछिए कि मेरी लाइफ में आजादी मैं कब महसूस करूंगा। तब वो इंसान उस संत पुरुष से मिलते हैं और उनकी जो भी सवाल है वो उनसे पूछते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा एक तोता है जिसका एक सवाल है, मैं अपनी आजादी कब महसूस करूंगा। और जैसे ही ये सवाल वो पूछता है, वैसे ही वो जो महान इंसान थे वहीं पर उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो वैसे ही चला जाता है। और जब वो जाता है उसके बाद वो तोते से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सवाल तो पूछा पर कुछ अजीब सा हुआ आज। तो वो कहता है क्या हुआ क्या? तो वो कहता है जैसे ही मैंने तुम्हारा सवाल पूछा वैसे ही वो जो संत महात्मा थे वो बेहोश हो गए, वो गिर गए। तो अब वो दिन तो चला गया। उसके बाद जब सुबह होती है, अब वो इंसान उठता है, तब वो देखता है कि उसका तोता बेहोश पड़ा है पिंजरे में। अब जैसे ही उसे देखता है तो ही वॉज शॉक्ड कि क्या हुआ। तो इसलिए जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलता है पिंजरे का उसे देखने के लिए, वैसे ही वो तोता उड़ जाता है। इस कहानी से मैं क्या बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इस कहानी से यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। कभी हो सकता है आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, वो उस वक्त ना मिले, लेकिन हमेशा ऐसी कोई परिस्थिति हो सकते है, अच्छी बुरी या कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी आपको सवाल का जवाब मिल सकता है। इसीलिए हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। कहाँ से कहीं से भी आपको कुछ मिले तो उसे पाने के लिए तैयार रहो। सेकंड, लर्न फ्रॉम एवरी पर्सन और सराउंडिंग। जब भी हम कुछ नया सीखने के लिए किसी गुरु या टीचर या मेंटर के पास जाते हैं, उनसे सीखने के बाद उनको हम मानते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है, हम उसे अपनाते हैं। लेकिन जैसे किसी दूसरे टीचर या गुरु या मेंटर से सीखने के लिए बैठते हैं, तब हम कुछ इस तरह से बैठते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, वो गुरु ने तो कुछ ऐसा सिखाया था, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। पहले तो उस इंसान से ये कहना पड़ता है कि भाई पहले जहां बैठा है वहां तो पूरी तरह से बैठ, जो सीख रहा है उसे तो पहले सीख। हो सकता है वो कुछ नया दे, वो हो सकता है कुछ तुम्हें नया मिल जाए। जब भी आप किसी इंसान के पास सीखने के लिए जाओ तो पहले जहां से भी आपने कुछ भी सीखा हो तो उसे वहीं पर रखो और अपने माइंड को ओपन करो और भी कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। ऐसा समझो कि आज का आपका एक नया जन्म हुआ है और कुछ नया सीखने वाले हो। कुछ इस तरह से खुश होके सीखना है कि जब भी सीखो। और उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि आपको ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करना है, मैं ये कहूंगी कि आप पहले सीखो, समझो, अपनाओ और फिर डिसाइड करो कि उनका सही था, उनका सही था या दोनों सही थे, दोनों का कॉम्बिनेशन सही था। जब भी आप कुछ सीखते हो वो हो सकता है कि वो पेनफुल प्रोसेस हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, आपके लिए वो मजा ना आए। लेकिन पहले तो आप, अगर मजा ना आए तो मैं कहूंगी कि सीखो ही मत, आपको जो मजा आता है वो सीखो। और सेकंड, जब भी आप कुछ सीखो तब उसे अपनाओ,
उसे समझो, सीखो, अपना, उसके बाद डिसाइड करो कि लेना या नहीं लेना। पहले ही जजमेंट कर लेना ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपने सुना होगा कि एक इंसान सब कुछ नहीं जानता है, पर हर एक इंसान कुछ ना कुछ जानता है। और इसीलिए वो जो कुछ ना कुछ उनके अंदर है, वो जो स्पेशल है, वो जो यूनिकनेस उनके अंदर है, वो सिर्फ आपको उनके ही अंदर मिलेगा। तो इसीलिए वो समझना सीखो, वो जानना सीखो। हर एक इंसान में आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा। वो सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए मिल रहे हो, 1 महीने के लिए मिल रहे हो, आपको क्या लगता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बोलना कम पड़ेगा और सुनना ज्यादा होगा। यही तो हम कर नहीं पाते। हम सिर्फ अपनी ही बातें करना चाहते हैं और हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप सुनने के लिए तैयार होते हो, जब आप सुनना शुरू कर देते हो, तब आप सीखना शुरू कर देते हो। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इतना बोल रही हूं तो क्या मैं दिन भर इतना ही बोलती रहती हूँ? आप सोचो, अगर मैं स्टेज पर 4-5 घंटे बोल रही हूं तो उसके लिए मुझे कितना ज्यादा सुनना पड़ा होगा, राइट? नॉर्मली हम किसी इंसान को या किसी काम या किसी चीज को जाने बिना ही पहले से ही कुछ धारणाएं बनाने लगते हैं, कुछ अपनी ही एजम्पशन क्रिएट करने लगते हैं, कुछ कल्पनाएं रचने लगते हैं। और प्रॉब्लम तब नहीं है जब हम कुछ ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम तो तब आता है जब हम इसे सच मान लेते हैं। फ्रेंड्स, बिना उस इंसान को जाने, बिना उस काम को करे, बिना इस चीज को समझे, हम पहले से ही जब ऐसा कुछ कर लेते हैं, पहले से ही हम कुछ अपनी ही ख्याली पुलाव क्रिएट करने लगते हैं, तब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और एक्चुअल में जो रियल में वो इंसान है, जो रियल में वो चीज या वो कोई काम है, उसे समझते ही नहीं है, उसे समझने के लिए हम तैयार ही नहीं होते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट को वो समझ जाते हैं कि ये हार्ड है, ये होगा ही नहीं, ये इजी है, ये हो जाएगा। सो जब हम इस तरह से किसी को तोलने लगते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी काम को, तो हमारे लिए वो हार्ड ही बनेगा, वो इजी बनेगा। इससे अच्छा ट्राई करो, कोशिश करो, हो सकता है वो आसान बन जाए। मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ, और जब मैं ये बात बता रही हूँ आपको, तो इसे ध्यान से सुनना है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं जो क्रिएटिव है, कुछ नया करते हैं, या जो भी वो काम करते हैं, उस वक्त वो किस तरह से अपने फोकस को रखते हैं, क्या है जो वो करते हैं, तो मैं एक टेक्निक देने वाली हूँ आपको। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, वो कोई हो सकता है, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नया काम लेकर बैठे हो, कोई नई क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप कुछ नया करना चाहते हो या कर रहे हो, उस वक्त हो सकता है आपका फोकस हट जाए, हो सकता है आप स्टक हो जाओ, आपको समझ में ना आए कि आगे क्या करना है, आपको ना कुछ ऐसा हो कि आप जितना ध्यान से कर रहे थे उतना ध्यान से ना कर पाओ। अब आपको क्या करना है, आप जिस चेयर पर बैठे हो या जो भी आप कर रहे हो, आपको सिर्फ बैठे ही रहना है, शांत रहो, थोड़ा ब्रेक लो। अब उस ब्रेक को 10 या 15 मिनट का वो ब्रेक होगा। उस ब्रेक में आपको क्या करना है, ना ही टीवी देखनी है, ना ही वीडियो गेम खेलना है। आपको क्या करना है, जब आप बैठे हो, अब अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। और जहां पे आप स्टक हो, कोई काम हो, कोई बुक हो, वो हो सकता है मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सॉल्यूशन हो, या कोई पढ़ाई हो, अब आप स्टक हो चुके हो, आपका फोकस हट चुका है, तो फिर से फोकस लाने के लिए आपको क्या करना है, बस रिलैक्स हो जाओ, आंखें बंद करो। और तब आपको क्या करना है, एक बुक रखनी है अपने हाथ में, या कोई ऐसी चीज, नॉर्मली मैंने अपनी बात बता दी क्योंकि मैं बुक रखती हूँ छोटी वाली। आप हो सकता है कि आप कोई पेन रखो, या वो हो सकता है कोई कीज रखो, जो भी ऐसी चीज जो गिरे तो टूटे नहीं और जिसकी आवाज हो। अब जब आपने ऐसा कुछ हाथ में रखा है और आप रिलैक्स कर रहे हो, और सोना नहीं है, बेड पर जाके सोना नहीं है, आपको चेयर पर बैठे बैठे ही आंखें बंद करनी है। और उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि आपकी आंख लग जाएगी, मतलब आपकी ऐसे थोड़ी सी झपकी आ जाएगी, बस वो 2-4 मिनट की हो सकती है। और उस वक्त जब ऐसा होता है, आपके हाथ से जो भी चीज है वो गिर जाएगी। अब जैसे ही वो गिरेगी आप अलर्ट हो जाओगे। अब आप जब अलर्ट हो गए ना, आपका माइंड एक्टिवेट हो गया है, वो फोकस करने के लिए रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो आप काम कर रहे थे, जिसमें स्टक थे, वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई काम हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, या कुछ नया
एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी जो आप कर रहे हो, या कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसे फिर से शुरू करो, फिर से फोकस में लेकर आओ। इसके इतने जबरदस्त इम्पैक्ट मिले हैं ना, और काफी लोग ऐसा कुछ करते हैं कि जो वो छोटी छोटी नैप्स लेते हैं, उसके बाद वो जो काम निकलता है, वो जो इम्पैक्ट आता है, उससे जो रिजल्ट मिलता है ना, वो जबरदस्त होता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे कुछ नया सोचना होता है, कुछ नया करना होता है, कोई नया टॉपिक होता है जिस पर मुझे सोचना होता है, या कोई प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ। और कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी हैबिट हो गई है। तो इसलिए आपको पहले जानबूझकर ये करते रहना होगा, उसके बाद इसकी हैबिट इतनी अच्छे से हो जाएगी, आपका माइंड समझ जाएगा, और फिर वो जो छोटी छोटी चीजें होगी उससे आपका जल्दी से फोकस आएगा, आप हमेशा फोकस में रहोगे। थर्ड, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें गलतियां नहीं करनी है। पर फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है तो आपको गलतियां करनी पड़ेगी। गलतियां करना अच्छी बात है, मिस्टेक्स करना अच्छी बात है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई मिस्टेक्स किए, जब भी आपने कोई गलतियां की है, क्या आपने उससे कुछ सीखा है? याद करो, आपका नजरिया बदला है, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, अनजाने में या जानकर आपने कुछ सीखा है। जब ये मैं वीडियो के लिए सोच रही थी, कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आगे कुछ सिखाना हो, उसके पहले लोगों के अंदर ये जानना जरूरी है कि सीखना कैसे है, सीखने की जो क्वालिटी है हमारे अंदर कैसे डेवलप की जाए। जब मैं इस बारे में सोच रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पड़ोस में जाना हुआ, उनके यहाँ कुछ मेरा काम था। तब उनके घर में एक बच्चा है जो 7th स्टैंडर्ड में है। अब कुछ इशू उनके फैमिली में चल रहा था कि वो बच्चा क्यूब खरीदने गया, क्यूब जो 4 कलर्स का होता है, मेंटल गेम, वो कुछ खरीदने गया था, अकेला उस शॉप में गया था। और जैसे वो घर आया और जैसे उस क्यूब को वो खेलना शुरू किया, तो जैसे ही उसने 2 मिनट खेला और तब वो क्यूब टूट गया, बिखर गया। अब उस फैमिली ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम्हें ठीक से लेना नहीं आता है, तुम ठीक से खरीद नहीं सकते हो, वहां देखना चाहिए था, वगैरह। अब उसके पापा उसके साथ गए, उस शॉप से कुछ नया क्यूब लेकर आए, और उसके बाद जब मैंने ये जाना, मैंने उस बच्चे से पूछा, इस इंसिडेंट से तुमने क्या सीखा? तो इसने कहा कि मैं अब इतना तो जान गया हूँ कि जब भी मैं शॉप में जाऊंगा तो कोई भी चीज अगर पैक भी होगी तो भी मैं उसे खोल कर देखूंगा, और देखूंगा कि वो काम कर रही या नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मिस्टेक्स करना क्यों इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, लर्न फ्रॉम थॉट्स। आपके जो भी थॉट्स है, आपकी जो भी थॉट पैटर्न्स है, वो सबके अलग अलग होते हैं। वो टीनेजर हो, वो चाइल्ड हो, या वो हो सकता है एडल्ट, सबके अलग अलग थॉट पैटर्न्स होते हैं। तो आप अपने विचारों से सीख सकते हो, और विचारों से सीखने के लिए आपको पहले विचारों को पकड़ना सीखना होगा, जानना सीखना होगा, अवेयर रहना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट, चेंज करो, चेंज समथिंग। आपको क्या करना है? अपने लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ चेंज लेकर आना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप हमेशा कुछ एरोबिक्स कर रहे हो, तो कभी योगा ट्राई कर लो। कभी कुछ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो वो हो सकता है साइकिलिंग कर लेना। कुछ चेंज करो। घर में अगर नॉर्मली कोई चीजें है जो रखी हुई है, उसे बदलो। आपकी लाइफ में जो भी आपका रूटीन चल रहा है, कुछ रूटीन को चेंज करो, कुछ ना कुछ चेंज करो, जिससे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आपके थॉट्स में बदलाव आएगा। सेकंड, रैंडम थॉट्स या रैंडम थिंग्स, या हो सकता है रैंडम किसी ट्रिप पर चले जाना, या रैंडम कोई बुक पढ़ लेना, या रैंडम कोई वीडियो या कोई सॉन्ग सुन लेना। और जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तब हमारा थॉट पैटर्न बदलता है, या कुछ हम नया जान लेते हैं, कुछ नया याद आ जाता है, कुछ आइडिया आ जाती है। और जब ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है? उसे लिखना है। अगर आपको बोलना पसंद है तो आप बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आपको लिखना सही रहेगा। जब आप कुछ लिखते हो, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तब ये होता है कि लिखा हुआ जो आपने सीखा है वो तो रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग खाली हो जाएगा नए थॉट्स के लिए, नए विचारों के लिए। और इसलिए रैंडमली कभी किसी ट्रिप पर चले जाना, कोई प्लान के बिना कुछ कर लेना, किसी स्ट्रेंजर से बात कर लेना, कुछ ऐसा नया कर लेना, इससे आपके विचारों में कुछ बदलाव आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसे सीखो, उसे लिख कर रखो।
थर्ड, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। आपकी लाइफ में कभी भी जैसा आपने प्लान किया वैसा कुछ नहीं होता है तो हम बुरा फील करते हैं कि मैंने जैसा डिसाइड किया था वैसा नहीं हुआ है, हम दुखी हो जाते हैं। पर फ्रेंड्स, उसमें आपके लिए कुछ लर्निंग है। तो आपने अभी तक जितना भी मैंने बताया उससे आपने नहीं सीखा तो चलेगा, लेकिन अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो उससे सीखना जरूर इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जैसा हमने प्लान किया है वैसा नहीं होता है, तब उसे स्वीकार करो, उसे वेलकम करो अपने लाइफ में। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि आपने जैसा प्लान किया वैसा ना हो और कुछ और ही हो रहा है, तब आपको दुखी नहीं होना है, आपको और भी ज्यादा खुश होना है, क्योंकि जब आपका प्लान काम नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसका कर रहा है। फिर वो आप नेचर कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, आपके वाइब्स, आप जो भी उसे नाम दो। मैं इसे एक रियल कहानी से आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये अपने लैब में काम कर रहे थे और उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ की एक पेट्री डिश। और जब उन्होंने वो ग्रोथ की, अब उन्होंने वो वैसे ही रख दिया और अब उसके बाद जब वो 2 महीने में वापस आए तो उन्होंने देखा जो वो पेट्री डिश थी जहाँ पे उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ की थी, उसको जो उगाया था उन्होंने, तब उन्होंने देखा कि वो प्लेट कंटामिनेटेड हो गई है, कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस उस पर आ गया है। अब उन्होंने जब ये देखा तो एक नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या करता, वो उस पेट्री डिश को धो देता कि यार खराब हो गई, मैंने इतने अच्छे से ग्रो किया। और उन्होंने जो अनएक्सपेक्टेड हुआ था उसे एक्सेप्ट किया, उसे वेलकम किया। अब उन्होंने क्या किया, जो हुआ, अब उन्होंने देखा कि वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है क्या। तो उन्होंने ये जाना कि वो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो पेनिसिलिन, वो उस बैक्टीरिया को किल कर रहा है, जिसे हम आज एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। सोचो, अगर वो इंसान उस जो पेट्री डिश थे उसे वॉश कर देते तो क्या आज मतलब मेडिकल फील्ड का क्या होता। क्योंकि एक्चुअल में आधे से ज्यादा हमारा बिल जो है ना, सिर्फ इसी वजह से आता है। एक्चुअल में मैं इसके पीछे की एक स्टोरी बताना चाहूंगी। क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक हॉस्पिटल में, फ्रांस के हॉस्पिटल में वो काम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स फाइट करके आते और जख्मी हालत में जब आते तो वो उस जख्मी जो उनका इंजरी होती थी उस वजह से वो इन्फेक्ट होते थे और उनकी मौत हो जाती थी, और इस वजह से काफी मौतें उस वक्त हुई थी। अब उन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरिया को किल करे। अब उस वक्त, उस दिन उन्होंने वो गोल बनाया और उसके बाद उन्होंने वो डिस्कवर किया। इसमें मैंने कहा था कि इस कहानी में 2 लर्निंग्स है। पहली मैंने बता दी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अब दूसरी आपको ढूंढनी, लास्ट, 5th, इमोशंस। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हो कि हम इमोशन से कैसे सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो आज लास्ट डे है 2020 का, और इसीलिए मैं पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि हमने 2020 को पार कर लिया है। हमने काफी चेंजेस देखे हैं इस साल, अच्छे बुरे काफी कुछ हुआ है, लेकिन हाँ, हम थैंकफुल हो सकते हैं इसके लिए कि आज हम जिंदा है, फिट है, हमारी फैमिली हमारे साथ है, सब अच्छे है, ठीक है, इसके लिए हम थैंक यू हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि आने वाला साल आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, दुनिया के सभी के लिए एक बेहतर साल होगा। सो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड सी यू ऑन थर्सडे।